जय हिंद साथियों। तो आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आज एक हाथ बनाए रखा है हमने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये हाथ हमने क्यों बनाया है, इसका क्या करना है। तो आप देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ गुलाब जामुन दिए थे। ये वही हाथ है जिसने गुलाब जामुन को आपकी थाली में रखा था। ये वही हाथ है, ये आपका, जिसको पिछले बार वीडियो में आपको जो गुलाब जामुन अच्छे वाले दिए गए थे ना, 4 गुलाब जामुन, उन्हीं इसी हाथों के द्वारा दिए गए थे गुलाब जामुन। तो अब देखिए इसका सर क्या करेंगे इस हाथ का। आज तो देखिए इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि इसने आपके खाने के पहले, गुलाब जामुन को खाने के पहले इसने भी उसका स्वाद ले लिया था। ये वही हाथ है। तो आज इसका उपयोग देखो किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए, आप इसके द्वारा आप कितनी आसानी से, जो आपने जब sin cos tan के मान ज्ञात किए थे, आज इसकी सहायता से मान ज्ञात करेंगे। कौन कौन से मान होते हैं उसमें? 0, 30, 45, 60 और 90। तो इनके उपयोग से हम आज मान को ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम मान ज्ञात करेंगे साइन के। साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इनके मान ज्ञात करने के लिए देखिए आप किस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे। लिखा है आपका साइन 0, तो यहाँ पे देखिए आपका 0 कहाँ पे है, ये लिखा आपका 0 डिग्री। तो इसके मान के लिए आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें 0, अब जी इसके नीचे 0 डिग्री के नीचे उंगली देखेंगे, कितनी उंगली है। तो इसके नीचे कितनी उंगली दिख रही है आपको? बिल्कुल ही दिख रही है। अच्छा, बिल्कुल नहीं दिख रही मतलब 0, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0। तो 0 हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, वर्गमूल में लिखेंगे और इसमें 2 का देंगे भाग। कितने का भाग देंगे? 2 का भाग देंगे और इसको हल कर लेंगे। तो 0 का वर्गमूल होगा आपका 0, भाग कितने का देना? 2 का। तो 0 में किसी का भाग दो तो कितना आएगा आपका 0। तो आपका काय का मान ज्ञात हो गया, साइन 0 डिग्री का 0। अब इसी प्रकार से हल करते जाएंगे इसको। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30, अब 30 के नीचे कौन वाली उंगली बताइए आपकी? नीचे वाली, मतलब जो आपको नीचे वाली उंगलियों की संख्या लिखना है और बट्टे में 2 लिखना है, और जितनी भी आप संख्या लिखो उसको वर्गमूल में लिखेंगे। तो 30 के नीचे कितनी उंगली आपकी? 1 है। तो यहाँ पे आपने कितने लिख लिया? 1। और काय के अंदर वर्गमूल भाग कितने का देना आपका? 2 का। और 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 और आपके 2। तो देखो ये आपके साइन 30 के मान निकल गए। अब साइन 45 देखिए आपके, जे लेके 45, इसके अब इसके नीचे कितनी उंगली है आपकी? 2, 1 और 2। तो इसको काय के अंदर लिखेंगे, वर्गमूल में 2 लिखेंगे और भाग कितने का देंगे आप? फिर से 2 का। अब इसको हल कर लेंगे तो 2, इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं वर्गमूल में? वर्गमूल में 2 गुणे 2, 1 वर्गमूल 2 से 1 वर्गमूल 2 कट गया, तो कितना बचा? 1 बटे में ऋण में 2, मतलब वर्गमूल 2। तो अब साइन 45 का देखो आपका कितने आसानी से आ गया, 1 बटे में ऋण 2। अब आपका साइन 60, अब तो 60 देखिए 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो लिखिए 1, 2, 3। तो वर्गमूल में कितने लिख लीजिए आप? 3 लिख लीजिए और भाग कितने का देना आपका? 2 का। तो जो हो गया आपका साइन 60 ऋण 3 बटे में 2। साइन 90, अब साइन 90 के नीचे गिनिए आप कितनी उंगली है। अब ये नीचे लगे तो अंगूठा है सर, तो इसको नहीं गिनेंगे, वो अभी उंगली मानी जाएगी अभी आपकी। तो अंगूठा नहीं कहेगा कोई। 1, 2, 3, 4। तो कितनी बची हैगी? 4। तो इसको भी कहाँ लिखेंगे? वर्गमूल में। भाग कितने का देंगे सर? 4 का। 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 2। और कितने लिखे आपके? 4। इसको काट देंगे, भाग 4 का नहीं देंगे। अब भाग कितने का देंगे? 2 का। अब भाग कितने का देंगे? 2 का। तो 4 का वर्गमूल कितने का आएगा? 2। और भाग कितने का देना? 2।
2 में 2 का भाग देखिए कितना आ जाएगा आपका 1। तो देखा आपने कि sin 90 का मान कितना आ गया 1। तो इस प्रकार से इस गुलाब जामुन वाले हाथ से आप क्या कर सकते हैं, sin 0, 30, 45, 60 और 90 के मान को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसी प्रकार से हम करेंगे cos के मान ज्ञात। तो cos के मान ज्ञात करने के लिए लिख लेंगे हम cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45, 60 और 90। अब देखिए 0 फिर से आ गए आपके 0 डिग्री। तो आपके साइड में क्या किया था मैंने कि इसके नीचे वाली उंगली के बटे में 2 का भाग, मतलब 2 का भाग दिया था उसमें। अब इसमें करेंगे ऊपर वाली उंगलियों को काउंट करेंगे, मतलब 0 के लिए जे लिखा 0, तो नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर वाली उंगली पहले लिखेंगे 1, 2, 3, 4। तो इसको भी वर्गमूल में लिखा जाएगा 4 और इसमें भी 2 से भाग देंगे। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 और नीचे कितने लिखे 2 का भाग 2 में कितनी बार 1 बार। sin 30 जे लिखा, ऊपर की उंगली देखें गिनेंगे 1, 2, 3, वर्गमूल में √3, भाग कितने का देना 2 का, तो cos 30 का मान हो गया √3। आए हैं 45, तो 45 के ऊपर आप काउंट कर लीजिए कितनी संख्या उंगलियां है 1, 2, तो वर्गमूल के अंदर कितने लिख दिए 2, और अब हम भाग कितने का देना आपका 2 को, तो यहाँ से 2 लिख दिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 और √2 गुणा में, यहाँ से जो कट गया तो बचा आपका 1/2 में √2, तो जो हो गया आपका cos 45 का 1/2 में √2। cos 60 जो लिखा कितनी है उंगलियां गिन लीजिए 1, भाग कितने का देना आपका 2 का, इसको काय में लिखेंगे वर्गमूल में, प्रत्येक संख्या को ऊपर की वर्गमूल में लिखी जाएगी। 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और ये हो गए आपके 2, तो cos 60 का मान हो गया आपका 1/2 में 2। cos 90, अब cos 90 के ऊपर देखा आपने कोई भी उंगली नहीं बची है, तो कितने लिख देंगे फिर 0 लिख देंगे और भाग कितने का देंगे 2 का, 0 का आपका वर्गमूल 0 ही होगा और यहाँ पे 2 और 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0। तो जी आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इसकी सहायता से आपका cos 0, 30, 45, 60 और 90 का मान ज्ञात कर लिया। अब आप देखेंगे कि इनकी सहायता से 10 का मान किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो अब अगला जो मान होगा वो होगा 10 का। तो 10 के लिए आप देखिए किस प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार इनको हम लिख लेंगे जितने भी हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब 10 के लिए मान ज्ञात करने के लिए फिर से वही स्थिति होगी, बस अब देखो किस प्रकार से होगी। लेकिन यहाँ 0, अब क्या करेंगे हम कि 0 के नीचे देख लेंगे कितनी उंगली है, बिल्कुल नहीं है तो इसको लिख देंगे, बिल्कुल नहीं है तो इसको 0 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 0 और भाग देंगे। अब क्या करेंगे नीचे वाली उंगली के जितनी भी शेष उंगलियां है उसके भाग में भाग देंगे हम ऊपर वाली उंगलियों की संख्या की। 1, 2, 3, 4, 0 के ऊपर कितनी है 4, तो कितने का भाग दिया जाएगा 4 का, और इसको लिखेंगे वर्गमूल में। कितना में लिखेंगे वर्गमूल में। अब 0 में 4 का भाग देगा 0 और 0 का वर्गमूल कितना होगा 0। cos 10 30, अब 10 30 के लिए ये देखा तो उसके नीचे 30 के नीचे कितनी उंगलियां है 1 और ऊपर देख लिए 1, 2, 3, तो 3 उंगलियां आपके ऊपर है और इसको काय में लिखेंगे हम वर्गमूल में। 1 का वर्गमूल कितना होता 1 और वर्गमूल के अंदर 3 लिख दिया आपने, √3 नहीं कहते हैं आपके। अब 10 45 का मान लिखेंगे, 45 के नीचे गिन लेंगे कितनी उंगलियां है 2, ऊपर कितनी उंगलियां है 2, इसको लिखेंगे वर्गमूल में। 2 का 2 में भाग 1 का वर्गमूल 1। 10 स्टार नीचे 1, 2, 3 लिख लेंगे इसको वर्गमूल के अंदर और ऊपर कितनी उंगलियां बची 1, तो इसमें 1 का क्या दिया जाएगा भाग, 3 में 1 का भाग देंगे 1, तो ये कितना हो गया वर्गमूल के अंदर 3। आपके 10 60
सॉरी 90। अब 90 नीचे गिन लीजिए 1 2 3 4 4 उंगलियां हैं तो भाग कितने का देंगे हम 4 का। इसके बाद एक भी उंगली नहीं है इसलिए भाग कितने का देंगे 0 का। और 0 का किसी में भाग दो आपको पता है कि क्या होगा, मतलब 4 का वर्गमूल आपका जे हो गया, जे 0 आ गया तो 0 का किसी में भाग दो तो कितना होता आपका इन्फिनिटी होता। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हमने 10 के सभी मानों को प्राप्त किया। साइन कॉस 10 के मान सभी आपको मान मिल गए। अब इनकी सहायता से आपको जो फॉर्मूले दिए थे साइन बराबर या कोसेक बराबर 1/sin या साइन बराबर 1/कोसेक, तो उसकी सहायता से आप कोसेक सेक और कॉट के मानों को भी ज्ञात कर सकते हैं। जय हिंद।